नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में। आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में सीएम धामी ने की आपदा से उपजे हालातों पर समीक्षा। अधिकारियों पर लगा आपदा कार्यों में लेट लतीफी का आरोप। मुख्यमंत्री बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज। सड़क से सदन तक सरकार को घेरेंगे विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले हर सवाल का दिया जाएगा जवाब। सांसद अनिल बलूनी ने किया केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण। रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा। कहा लोगों तक पहुंचाई जा रही हर संभव मदद। घनसाली के बालगंगा तहसील के मांद्रा गांव के ऊपर हुआ भारी भूस्खलन। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से उपजे हालातों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले में आपदाग्रस्त इलाकों पर अपडेट लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने कई विभागों के अधिकारियों पर लेट लतीफी का आरोप लगाया, जिस पर सीएम धामी ने सख्त लहजे में अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके लिए अभी से योजना बनाई है, जिसमें वनों में आग, लेकिन जो अपने आप उगे हुए पेड़ हैं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था अभी से प्लान बनाया जाए। धन्यवाद। करीब 5 नाली जमीन वहाँ के ग्रामीण लोगों ने, ग्राम सभा भिड़ापाली खुजली के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को दे दी है। उसमें सिफारिश ने दी थी कि वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र, अच्छा स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, वो उच्चीकृत होगा। बहुत सारे विधायक उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच उत्तराखंड विधानसभा का सत्र चलेगा। खास बात यह है कि ये मानसून सत्र गैरसैंण में होने जा रहा है। ऐसे में इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच आयोजित होने जा रहा है। खास बात यह है कि ये सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है, जहां कई विधायकों को ठंड लगती है। फिलहाल गर्मी में वहां का मौसम जरूर सुहाना होगा, लेकिन सत्र के दौरान बारिश हुई तो ठंड लगने वाले विधायकों को परेशानी हो सकती है। वहीं सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्र की अवधि बेहद कम है और विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि विधायकों के द्वारा 500 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। वहीं प्राकृतिक आपदाओं के साथ केदारनाथ धाम के साथ ही कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे सदन में उठाया जाएगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगभग 500 से ज्यादा प्रश्न और बड़े सवाल भी हैं। आपदा ही बहुत बड़ा मुद्दा है। दैविक आपदा और एक कृत्रिम आपदा, और हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े, जिससे कि जनता के सवालों को हम सदन में उठा सकें। और हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल के सभी माननीय सदस्य पूरी तैयारी के साथ इस सत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखिए, 21 से 23 अगस्त के बीच में गैरसैंण में आगामी जो विधानसभा सत्र है वो आहूत किया जा रहा है। चूँकि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से सहमति दी है, हम सब लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है। और चूँकि सत्र विधानसभा सचिवालय को वहाँ पे व्यवस्थाओं की दृष्टि से करना है, लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग यानी सरकार पूरी तरह से हर विषय को लेकर तैयार है। वहीं गैरसैंण के क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने गैरसैंण में सत्र आयोजित करने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है। अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूरी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विकट और विषम परिस्थितियों में भी 21 तारीख से गैरसैंण भरारी सैंण में सत्र प्रारंभ करने का जो किया है आदेश,
तो उसके लिए पूरी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद। और निश्चित रूप से जो हम सब लोगों के क्षेत्रों की समस्याएं हैं माननीय विधायकगणों की, उसको लेकर के उसमें चर्चाएं होंगी। उत्तराखंड में कांग्रेस पर सदन में मित्र विपक्ष के आरोप पिछले काफी समय से लगते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सरकार पर आक्रामक नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए लग रहा है कि यही आक्रामकता अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस विधानसभा सत्र में दिखा सकती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में लगातार हुई बारिश से न सिर्फ पहाड़ बल्कि मैदानी इलाकों में भी तबाही का मंजर देखने को मिला है। गौरीकुंड समेत कई जगहों पर बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसके बाद केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी गई। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी केदारनाथ बचाओ यात्रा को गौरीकुंड से 7 किलोमीटर पहले ही सीतापुर में रोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक, कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर भी ब्रेक। बारिश से मची तबाही के कारण रोकी गई यात्रा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने प्रदेश में तबाही मचाई है। इस कारण जहां केदारनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए रोक दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर भी ब्रेक लग चुकी है। राहुल गांधी द्वारा केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को रोकने के निर्देश दिए गए और उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कमेटी को राहत बचाव कार्य में अपना सहयोग देने के लिए कहा गया, जिसके बाद उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यात्रा को सीतापुर में रोकने के बाद आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और आपदा राहत शिविरों का निरीक्षण भी किया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हालात जब सामान्य हो जाएंगे तब दोबारा से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू करेगी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल जी ने भी कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले राहत और बचाव कार्य में लगे, उसके बाद कोई और काम करें। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि केदारनाथ में भी बचाव और राहत का कार्य चल रहा है। कल अध्यक्ष जी पूरे राहत शिविरों में भी गए, पूरे आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी दौरे में गए। तो कांग्रेस पार्टी ने जो केदारनाथ की प्रतिष्ठा यात्रा है, केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा यात्रा, उसको फिलहाल स्थगित किया है। जैसे ही यात्रा मार्ग सुचारू हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी पुनः यात्रा प्रारंभ करेगी और केदारनाथ में उसकी समाप्ति करेगी। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं। केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, तो वो केदारनाथ जी को के अस्तित्व को किस प्रकार से जो है बखान कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। फिलहाल सभी को इंतजार है कि स्थिति फिर से सामान्य हो सके और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा खोली जा सके। तो वहीं कांग्रेस अपनी केदारनाथ बचाओ यात्रा फिर से शुरू करने का इंतजार कर रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। वहीं शनिवार को राजधानी देहरादून में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेते हुए वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी विधायक विनोद चमोली भी शामिल हुए। तो वहीं सीएम धामी ने इस मौके पर लोगों से भी वृक्षारोपण की अपील की। वहीं रुद्रपुर पहुंचे पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने भी पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में हिस्सा लेते हुए पौधारोपण किया। आपको बता दें कि रुद्रपुर के सभी वार्डों में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। क्षेत्र में लोगों से भी बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। और मेरा आपसे निवेदन है, उत्तराखंड में पेड़ बहुत हैं, इसमें और पेड़ होने चाहिए। हमारा नारा होना चाहिए, एक पेड़ माता के नाम, दूसरा पेड़ भारत माता के नाम और तीसरा पेड़ पृथ्वी माता के नाम। आप लोग जो है इस ढंग से चलाएंगे तो प्रधानमंत्री जी जो हरा भरा सस्य श्यामला भारत भूमि को चाहते हैं, और हम लोगों को भी स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, सुविधा होगी। हम 3 पेड़ लगा रखे हैं, मैं 3 महीने बाद देखूंगा कि ये जिंदा है या आपने पानी डाला कि नहीं डाला।
पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने केदारनाथ पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया है। सांसद अनिल बलूनी ने राहत बचाव कार्यों में जुटी टीम से रेस्क्यू अभियान पर भी फीडबैक लिया। सांसद अनिल बलूनी के मुताबिक प्रभावित जो क्षेत्र है और जो वहां पर लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। हालात पूरी तरीके से अब सामान्य होने लग रहे हैं। देखिए, आज मैं अभी पूरा रुद्रप्रयाग ज़िले में जहां आपदाग्रस्त क्षेत्र है उन सबका दौरा करके आया हूं। वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई है और कुछ स्थानों पर जो मार्ग है वो अवरुद्ध है। एक बहुत बड़ा जो मार्ग का हिस्सा है वो भी बह गया है। अभी जो जिस प्रकार से वह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समन्वय सबके बीच में है। जितना हमारे जिला प्रशासन है, प्रदेश का प्रशासन है और जो हमारी केंद्र की एजेंसीज हैं, सबके बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समन्वय भी हो रखा है। और अभी जो पूरा जो कंसंट्रेशन है वो है कि जितने लोग फंसे हैं उनको वहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को निकाला भी जा चुका है। जो कुछ लोग वहाँ पर अब रह गए हैं उनको निकालने की तैयारी है। जाको राखी साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत उस शख्स पर बिल्कुल सटीक बैठती है जो केदार घाटी में आई आपदा में बोल्डरों के बीच तकरीबन 18 घंटे फंसा रहा। बाबा का दूत बनकर एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे, तब उस शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ में आपदा के बीच हैरान करती खबर। बोल्डरों के बीच 18 घंटे तक फंसा रहा शख्स बाबा का दूत बनकर पहुंचे एसडीआरएफ के जवान। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। कहते हैं जब तक ऊपर वाले का हाथ आपके सिर पर हो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये बात सटीक बैठती है इस शख्स पर जो केदार घाटी में आई आपदा में बोल्डरों के बीच तकरीबन 18 घंटे तक फंसा रहा। अब इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर है केदार घाटी की, जहां बीते रोज आई आपदा के बाद नंदप्रयाग घाट के गिरीश चमोली बोल्डरों के बीच 18 घंटे तक फंसा रहा। उसे बचाने के लिए एसडीआरएफ के जवान बाबा का दूत बनकर थारू कैंप में पहुंचे। थारू कैंप में दुकान चलाने वाला गिरीश शुक्रवार रात अपने घोड़े को बचाते समय बोल्डर की चपेट में आ गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शख्स को बोल्डरों से बाहर निकालने के लिए जवानों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल 31 जुलाई को शाम 7:30 बजे मूसलाधार बारिश शुरू हुई। थारू कैंप में अपनी दुकान में बैठा गिरीश बारिश तेज होने पर अपने घोड़े को बचाने के लिए बाहर निकला और घर की ओर रवाना हुआ, तभी उसका पैर पत्थर पर टकरा गया। गिरीश के मुताबिक पैर एक बड़े पत्थर से दबा हुआ था। दर्द से कराहते हुए मदद के लिए वो चिल्लाता रहा, लेकिन कोई आसपास मौजूद नहीं था। बोल्डर के नीचे सांस लेने के लिए जगह मिली तो जैसे तैसे रात गुजारी और अगली सुबह 4:30 बजे फिर से मदद के लिए आवाज लगाना शुरू किया। कुछ ही देर में एसडीआरएफ के जवानों ने गिरीश की आवाज सुनी और उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गिरीश को बाहर निकाला गया, जिससे उसे नया जीवन मिला है। बता दें कि केदारनाथ में पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। कई लोग इसमें फंसे रहे और इनमें से एक गिरीश जो 18 घंटे तक बोल्डरों के बीच फंसे रहे, लेकिन आखिरकार एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर सुरक्षित निकाला गया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। टिहरी के कई गांव में आपदा जैसे हालात है। ताजा मामला बालगंगा तहसील के मांदरा गांव में सामने आया, जहां भारी भूस्खलन के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। गांव के प्रधान ओम प्रकाश नोटियाल ने बताया कि मांदरा गांव में पिछले कई सालों से भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही, बावजूद इसके प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। आपको बता दें कि साल 2011, 13 और 2017 में भी मांदरा गांव में भूस्खलन हुआ था और इस दौरान काफी नुकसान हुआ था। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला है। आज हमारे यहाँ पे
हमारे गांव के ऊपर जल निगम के पास वालों का टैंक बना हुआ है, उसके रिसाव के कारण हमारे यहाँ भूस्खलन हुआ है। उससे पहले 11 में भी 13 में भी यहाँ भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण हमारे गांव के लिए खतरा बना हुआ। हमारे गांव के नीचे भी भूस्खलन हो रहा है, ऊपर 2 टैंक बने हुए हैं, एक नहर है, जिसके कारण गांव वालों को डर सताता है। और इन टैंकों को तुरंत सरकार के द्वारा, सरकार के माध्यम से इसको बंद किया जाए। ये दोनों टैंक मांद्रा ग्राम के लिए, गाँव के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि जन सुनवाई कार्यक्रम में राजस्व, खाद्य, जल संस्थान और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई फरियादियों की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया। कई समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि ज्यादातर समस्याएं बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी हुई थी। उसी क्रम में आज हम लोगों ने ग्राम मिलाप में, जो कि जसपुर का गांव है विकास खंड का, वहां पे हमने जनता का द्वार आज रखा हुआ है। इसमें हमारे सारे विभागीय अधिकारी जो हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये विभाग जो हैं यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो मुख्य मुद्दे हैं वो 2-3 रहे हैं। एक तो पेयजल से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसके विषय में यहाँ के जो सम्मानित जनता है उन्होंने बताया है। दूसरा जो प्रकरण आया है, एक तिलू रौतेली पुरस्कार की जांच का है, जो 2020 से प्रकरण चल रहा है। इसके अलावा नालों के पक्कीकरण के लिए जो है शिकायतें आई हैं। वहीं रुड़की आईआईटी के हेड प्रोफेसर एमएल शर्मा ने हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा से होने वाली जनहानि से बचने के लिए आईआईटी रुड़की ने रास्ता निकाला है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आईआईटी के वैज्ञानिकों ने भूकंप वार्निंग सिस्टम का आविष्कार किया है, जिससे ये पता लग सकेगा कि भूकंप कब और कितनी तीव्रता का आने वाला है। उन्होंने बताया कि इसमें लगा वार्निंग सिस्टम अपने अलार्म से लोगों को सावधान करेगा। उत्तराखंड में जितने प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, उन सब की बिल्डिंग्स इतनी अच्छी नहीं है कि वो भूकंप को झेल सके। अगर उन 8 घंटों में जिसमें बच्चे हमारे स्कूल्स में रहते हैं, अगर उसमें अर्थक्वेक आ गया और बिल्डिंग को कुछ नुकसान हुआ, तो ना तो सरकार, ना हमारे वैज्ञानिक कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाएगा कि इतने दिनों से हमें पता था कि अर्थक्वेक आएगा, इतने दिनों से हमें पता था कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है, इतने दिनों से हमको पता था कि वो उत्तराखंड में सक्सेस स्टोरीज दे चुके हैं, तो क्यों नहीं हमने सारे स्कूल्स में एक ऑन साइट वार्निंग सिस्टम लगाया। वहीं चंपावत में एसटीएफ, वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लेपर्ड की खाल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वहीं एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि राज्य में वन्य जीव अंगों की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 7 दिनों में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चंपावत से हमने एक वन्यजीव तस्कर को पकड़ा है और उसके कब्जे से 2 गुलदार की खाल बरामद हुई हैं और ये कहीं ना कहीं बेचने की फिराक में था और बेचने के लिए लेकर जा रहा था, तो इसके द्वारा हमारे द्वारा इसको पकड़ा गया है और इसमें देवीदुरा जो फॉरेस्ट रेंज है वहाँ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में लेपर्ड आता है, तो ये प्रोहिबिटेड स्पीशीज़ है। इसका किसी प्रकार का शिकार करना या इसके स्किन या अन्य पार्ट्स को बेचना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। वहीं रुड़की के लक्सर में अधिवक्ताओं ने वर्चुअल रजिस्ट्री व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले से उनके हितों पर प्रभाव पड़ेगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता सुशील कुमार ने कहा है कि इस व्यवस्था से उनके सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। आपको बता दें कि कोई भी शख्स घर बैठे सीएससी के जरिए रजिस्ट्री करा सकता है। सरकार के द्वारा वर्चुअल रजिस्ट्री की व्यवस्था की जा रही है, उसमें हमारा रोल ख़त्म किया जा रहा है। कोई भी आदमी कहीं भी बैठा रजिस्ट्री करा सकता है, जैसे सीएससी सेंटर वाले जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, ऐसे इससे हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं। हमारे 50% भाइयों का रोजगार खत्म हो जाएगा, इससे हमें पूर्ण क्षति है। ऐसी स्थिति में गढ़वाल मंडल में आज पूरे रजिस्ट्री का बहिष्कार है।
देहरादून जनपद में मंगलवार से बहिष्कार चल रहा है और आज और कल पूरे हरिद्वार जिले में भी बहिष्कार रहेगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हल्द्वानी में सीएम धामी ने की आपदा से उपजे हालातों पर समीक्षा, अधिकारियों पर लगा आपदा कार्यों में लेट लतीफी का आरोप। मुख्यमंत्री बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। 21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज, सड़क से सदन तक सरकार को घेरेंगे विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले हर सवाल का दिया जाएगा जवाब। सांसद अनिल बलूनी ने किया केदारनाथ में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण, रेस्क्यू अभियान का लिया जायजा, कहा लोगों तक पहुंचाई जा रही हर संभव मदद। घनसाली के बालगंगा तहसील के मांद्रा गांव के ऊपर हुआ भारी भूस्खलन, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार।